नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपने पास्ट के बारे में या जो चीज़ें बीत गई हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना अक्सर बेवकूफ़ी का काम होता है, और कैसे हम पास्ट से जो भी लेसन हमें लेने हैं वो ले करके आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे फिर हम आगे की चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, यानी अगर आप अपनी पीछे की गलतियों से शिक्षा नहीं लेते हैं तो आप उन गलतियों को रिपीट करते हैं। अब इस चक्कर में होता कि अच्छा यही मैसेज हमें और भी कई तरीकों से मिल रहा होता है, तो कई बार तो हम पास्ट को इसलिए याद करते रहते हैं ताकि हम उससे लेसन ले सकें, और कई बार इमोशनल कारणों की वजह से कि वो कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है या कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाता है, या फिर और भी रीजंस होते हैं जिसके चलते पास्ट हमारे साथ में चिपका रहता है। आइए देखते हैं कि पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने से अक्सर हम किन किन गड़बड़ियों का शिकार होते हैं। पहली गड़बड़ी जिसमें हम फंसते हैं अगर हम पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो होती है संक कॉस्ट फैलेसी। अब संक कॉस्ट का सबसे आसान एग्जाम्पल तो यही है कि आप 300 रुपये का टिकट लेकर के एक मूवी में घुसते हैं और आधे घंटे में आपको समझ में आ जाता है कि मूवी बड़ी बेकार है, मैं पकने वाला हूँ, लेकिन बाकी के 2.5 घंटे भी आप बैठ करके बर्बाद करते हैं। वो मूवी पूरी देखते हैं क्योंकि मैं 300 रुपये दे चुका हूँ। अक्सर हमें ये रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देता है कि भाई कोई रिलेशनशिप है, उसमें कोई व्यक्ति है और बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, आपस में रिस्पेक्ट नहीं है या प्यार वगैरह नहीं है, और फिर भी लोग उस रिलेशनशिप में चिपके हुए रहते हैं क्योंकि इतना सारा टाइम या इतनी सारी एनर्जी या इतना सारा इमोशंस लगा चुके हैं। न केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इवन कंट्री लेवल पर, देशों के लेवल पर भी आपको संक कॉस्ट फैलेसी अक्सर काम करती हुई दिखाई दे जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे गलत डिसीजंस दुनिया में संक कॉस्ट फैलेसी के ही चलते होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एनर्जी उसमें लगाई गई, थोड़े समय के बाद समझ में आ गया कि यार इस प्रोजेक्ट को कहीं जा नहीं रहा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हम उसमें और पैसा डालते रहते हैं और एनर्जी डालते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो एक तो गड़बड़ ये होती है कि अगर आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार होते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी के चक्कर में पड़ने से गलती आप ये करते हैं कि जो फेल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ होने वाला नहीं है उसमें आप और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा इमोशन लगाते रहते हैं, और आगे का भी बहुत सारा टाइम आप बर्बाद करते हैं। और दूसरी गड़बड़ी जिसमें हम पढ़ते हैं अगर हम पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो होती है सिंगल कॉज फैलेसी। कोई भी घटना है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 2-3 साल आप करते रहे, बिजनेस नहीं अच्छे से चला, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उस एग्ज़ाम को आप नहीं पास कर पाए, या आपने कोई वर्कआउट रूटीन बनाया, सोचा कि मैं वेट लूज़ करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, और वो रूटीन जो है वो कुछ समय के बाद टूट गया, कर ही नहीं पाए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब जब इन घटनाओं में जब मैं इनके रीज़न खोजने की कोशिश करता हूँ, भाई मैं तो पास्ट से शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो मैं रीज़न खोजने की कोशिश करता हूँ, तो फिर मैं अक्सर सिंगल कॉज फैलेसी में पड़ जाता हूँ कि मैं बिज़नेस इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाया, या मैं एग्ज़ाम इसलिए नहीं पास कर पाया क्योंकि सही गाइडेंस नहीं थी, या मैंने मेहनत ढंग से नहीं की, या मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मुझे घर पे बड़ा काम होता था, ऑफिस का बड़ा काम होता था, और इस चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। या सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर क्यों बने? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा मेहनती थे। अब ध्यान दीजिए कि रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे सिंगल एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, 10-15 फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, और कई बार तो वो एक साथ भी काम नहीं कर रहे होते। कुछ कारण फेज 1 में काम करते हैं, कुछ कारण फेज 2 में काम करते हैं, कुछ कारण फेज 3 में काम करते हैं, और उसके बाद फाइनली वो परिणाम आता है। सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने के पीछे एक कारण तो ये हो सकता है कि वो बहुत मेहनती और डेडिकेटेड हैं, लेकिन इसके अलावा 50 और भी कारण होंगे। लेकिन जब हम किसी घटना के एंड पॉइंट पर बैठकर, जब उसका परिणाम आ गया है, ऐसी जगह बैठकर जब हम उसके कारण देखने की कोशिश करते हैं तो हम सिंगल कॉज फैलेसी में फंस जाते हैं। हम एक बड़े कारण को जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता है उसको निकाल करके अपने सामने रखते हैं और हमें ये लगने लगता है कि ये घटना सिर्फ इसी कारण की वजह से हुई है। क्लासिकल मिस्टेक है, क्लासिकल ह्यूमन थिंकिंग एरर है।
रियल लाइफ में चीजें एक कारण की वजह से नहीं होती और बहुत सारे कारण आपके डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं होते। तो जब हम पास्ट से शिक्षा लेने के नाम पर उसके बारे में सोचते हैं और सिंगल कॉज में फंस जाते हैं, तो हम एक्चुअल में कोई नई इंसाइट, नई जानकारी नहीं जनरेट कर रहे होते। वो सिंगल कॉज बेसिकली हमारे ही दिमाग में पहले से कहीं दबा हुआ पड़ा होता है और वही कॉज हम निकाल करके अपने सामने रख लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये घटना क्यों हुई थी। आप ध्यान दीजिए कि बॉलीवुड, हॉलीवुड में एक डायरेक्टर की एक फिल्म बहुत सुपरहिट हो जाएगी और अगली फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अगर सिंगल कॉज वाली धारणा सही होती तब तो भाई उस डायरेक्टर की सारी फिल्में सुपरहिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल कॉज है उसे तो पता लग गया कि किस तरह से फिल्म हिट होती है। लेकिन उसकी एक हिट होती है, अगली फ्लॉप हो जाती है। या आप स्टार्टअप वर्ल्ड में देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो एक बहुत बड़ी कंपनी, सुपर सक्सेसफुल कंपनी बना लेते हैं, दोबारा जब वो स्टार्टअप करते हैं तो उस सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाते, दोबारा वो कंपनी को उतना सक्सेसफुल नहीं बना पाते। अगर सिंगल कॉज की वजह से चीजें हो रही होती और सिंगल कॉज तो उन्होंने पहली बार में कर लिया था तो वो दोबारा भी कर लेते। मतलब साफ है कि रियल लाइफ में चीजें सिंगल कारण की वजह से नहीं होती। हाँ, जो कारण आप सोच रहे हैं वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, जरूर हो सकता है कि उसने अपना योगदान दिया हो, लेकिन 100% योगदान उसी कारण का है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा 10 और कारण होंगे। और यहां से हमें यह पता लगता है कि हम पास्ट को यूज करके फ्यूचर के बारे में सोचें कैसे। पहली चीज तो यह कि एग्जैक्ट कारण पता लगाने के बजाय प्रिडिक्शन करना ज्यादा समझदारी का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने पिछली बार एक एग्जाम की तैयारी की थी और मैं उसमें फेल कर गया था और मैं अब दोबारा किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं पिछली बार एग्जाम की तैयारी में एग्जैक्टली क्यों फेल किया वो खोजने जाऊंगा तो मैं उसका एग्जैक्ट रीजन कभी नहीं खोज पाऊंगा। मैं सिंगल कॉज फैलेसी में फंस जाऊंगा, मुझे एक आध कारण समझ में आएगा। तो वो सोचने का काम करिए, जो हम एक आध कारण सोच पा रहे हैं उनको सोचते हैं, लेकिन उसके बाद हम ऐसा सोचना शुरू करें कि जो ये अगला काम मैं करने जा रहा हूं या जो मैं इस नए एग्जाम को देने की तैयारी कर रहा हूं, उसमें मैं क्या क्या 10 चीजें करूं जिनसे मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज होती है उसके पीछे 10, 15, 20, 50 फैक्टर्स होते हैं। आपका काम यह है कि वो 10, 20, 15, 50 जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और जितने मैक्सिमम फैक्टर्स को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं वो कर लिया जाए। उनमें से एक आध फैक्टर को आइडेंटिफाई करने में आपका ये सिंगल कॉज वाला जो काम है वो हेल्प कर सकता है कि मैंने अगर एग्जाम देने की कोशिश की थी, मैं एग्जाम में फेल कर गया था, तो ठीक है, एक आध मुझे फेलियर के कारण समझ में आए, उनका मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि उन कारणों के अलावा 50 और भी चीजें होंगी जो मुझे करने की जरूरत है। तो जब मैं फ्यूचर की तरफ देखना शुरू करता हूं और मैं प्रिडिक्शन के माइंडसेट से कि मैं क्या क्या काम करूं, क्या क्या पीसेज मैं इसमें ऐड करता चलूं ताकि मेरे सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, तो उस समय मैं पास्ट के लेसन्स का सही यूज कर रहा होता हूं और उसको मैं फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्रयोग में ला रहा होता हूं। यानी अक्सर पास्ट की कोई बहुत खास डिसीजन मेकिंग वैल्यू नहीं होती। आप संक कॉस्ट फैलेसी से बचिए और सिंगल कॉज फैलेसी के चक्कर में एक आध फैक्टर जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, बट आगे के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आगे जीतने के लिए मुझे कौन सी 8, 10, 15, 20 चीजें करना जरूरी है, कौन कौन से वो पीसेस हैं जो मैं इकट्ठा जोड़ूंगा तो फिर ये पजल पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। और जब मैं उस तरह से सोचता हूं तब फिर मैं फ्यूचर के लिए तैयार होता हूं, फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स के लिए जो कुछ जरूरी है वो मैं करना शुरू करता हूं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।